हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पैतृक संपत्ति के अंदर हिस्सा को कैसे तय करना है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एकदम लेटेस्ट जजमेंट आया है, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बंटवारा है उसके रिलेटेड क्या प्रोविजन है उसको देखेंगे। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का प्रीवियस एक जजमेंट था उसमें क्या कहा है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद लेटेस्ट जो अभी जो जजमेंट आया हुआ है 1 सितंबर 2023 को एकदम लेटेस्ट जजमेंट है, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे कि क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बंटवारा से संबंधित क्या कहा है उसके लिए। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को पूरा एक एक चीज क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो बंटवारा है वो कैसे होता है। तो उसके लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है उसका सेक्शन 8 को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के लिए साधारण नियम जनरल रूल क्या है बंटवारा के लिए, उसमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें अगर कहा गया है कि अगर कोई भी निर्वसीयत मतलब वो कोई भी बिल बनाए बिना वसीयत किए अगर कोई डेथ कर देता है उस कंडीशन में किसको कितना हिस्सा मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसमें पहला वहाँ पे दिया हुआ है कि उन वारिसों को मिलेगा जो अनुसूची वर्ग 1 में निर्दिष्ट संबंधित हैं। मतलब वहाँ पे जो हिंदू उत्तराधिकार का अधिनियम का जो शेड्यूल 1 में है क्लास 1 में उनको सबसे पहले उसको हिस्सा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर वो क्लास 1 के अगर कोई भी जो वारिस हैं वो अगर नहीं होते उस कंडीशन में क्लास 2 में वहाँ पे मिलेगा। और यदि दोनों क्लास 1 क्लास 2 दोनों नहीं हैं तो उनके जो गोत्रज हैं उन लोग को मिलेगा। गोत्रज मतलब क्या होता है, ब्लड रिलेटिव, ब्लड रिलेशन जिसके साथ होता है उनको वहाँ पे मिलेगा। ब्लड रिलेशन यानी कि आपके पिता के फिर जो ब्रदर हैं उनके बच्चे हो सकते हैं या उनके बच्चे के बच्चे हो सकते हैं। इस तरीके से जो उनके ब्लड रिलेशन में आते जा रहे हैं उनको जो भी वहाँ पे विधिक वारिस होंगे उनको मिलेगा। अगर वो तीनों कंडीशन में तीनों नहीं हैं, ठीक है, क्लास वर्ग 1 में भी वाले भी नहीं है और वहाँ पे ब्लड रिलेटिव भी नहीं है, तो इस कंडीशन में वहाँ पे जो है उनके कोई भी रिलेटिव होगा, ठीक है, तो उनको किसी को भी मिल सकता हो, या तो उनके माता के साइड से भी हो या फिर उनके पिता के साइड से भी कोई रिलेटिव हो तो उनको भी यहाँ पे मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि क्लास 1 में कौन कौन उसमें आते हैं विधिक वारिस में। ठीक है, तो विधिक वारिस क्लास 1 में सबसे पहले उनके पुत्र आएंगे, पुत्री आएंगे और उनकी जो विधवा होंगी वो आएंगी और उनकी माता जी जो होंगे वो यहाँ पे क्लास 1 में आएंगे। ठीक है, और इस कंडीशन में यदि उनके पुत्र हैं, पुत्र के अगर डेथ हो गया तो उनके अगर कोई पुत्र है तो वो लोग आएंगे। ठीक है, और अगर उनकी पुत्री हैं, पुत्री अगर डेथ कर गई है, उनके कोई बच्चे हैं तो वो लोग भी क्लास 1 कैटेगरी में यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लास 1 कैटेगरी में कौन कौन आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है 1 सितंबर 2023 को, उसको तो उसका नाम है देहरा प्रति विशाल एंड अदर्स। ठीक है, इसका सिविल अपील नंबर है 4494 ऑफ 2010। ये इसका जो जजमेंट का डेट है जो कि मैंने पहले बताया कि 1 सितंबर 2023 को है। तो इसमें कुछ फैक्ट है, फैक्ट की बात कर लेते हैं। इसमें फगनू राम साहू करके एक व्यक्ति हैं जिनका 2 शादी हुआ है। ठीक है, 2 शादी से उनको 3 बच्चे हैं। अब पहले देख लेते हैं, पहली जो शादी थी उससे उनकी एक पुत्री है, दूसरे शादी से उनकी पहली पुत्री की मृत्यु के बाद उन्होंने दूसरा शादी किया था तो उसमें से एक पुत्र और एक पुत्री, मतलब टोटल उनके 3 बच्चे हैं। तो इन्होंने जो 1991 में पार्टीशन सूट लगाया उनके बच्चों ने और उसमें ये कहा गया कि उनको इक्वल वहाँ पे राइट मिलना चाहिए सभी प्रॉपर्टी में। तो उनके यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और सभी को बराबर वहाँ पे अधिकार दे दिया। तो उनमें जो बच्चा था उनका लड़का था विशाल, वो उससे असंतुष्ट था जो बंटवारा हुआ था उससे, इसीलिए उन्होंने 2009 में 1996 में अपील की सेशन कोर्ट में और वहाँ पे भी जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था वो एज इट इज था। तो फिर से उन्होंने 2009 में हाई कोर्ट में अपील की। तो हाई कोर्ट ने कुछ पार्शियली कुछ चीज़ को वहाँ पे एक्सेप्ट किया, जो जजमेंट लोअर कोर्ट के द्वारा या अपील कोर्ट के द्वारा वहाँ पे जो सेशन ट्रायल के द्वारा जो आया था उसको कुछ चीज़ को एक्सेप्ट किया, बट वहाँ पर भी जो विशाल थे वो वहाँ पे उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं थे। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में
अपील में गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को सबसे पहले ये देखा कि क्या उनको जो बंटवारा मिला हुआ है वो क्या लीगल रूप से सही है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही पहले एक जजमेंट था, उसको गुरुपत खंडप्पा मखदूम वर्सेस हीराबाई खंडप्पा मखदूम और एंड अन्य 1978 का है। इसका SSC नंबर 383 है। ठीक है, तो इस जो जजमेंट है इसका रेफरेंस लेते हुए कहा कि अगर किसी को सबसे पहले ये देखना कि अगर किसको कितना हिस्सा मिलेगा, तो इसको सबसे पहले देखने के लिए ये देखना पड़ेगा कि अगर वह व्यक्ति जिसका हिस्सा ले रहे हैं तो वो अगर जीवित होता तो उसको उसमें कितना हिस्सा प्राप्त होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो फग्नूराम हैं उनके वो लोग 3 भाई थे। ठीक है, तो एक भाई तो डेथ हो गया फग्नूराम, बाकी जो 2 भाई थे उनको भी इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिला था। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी है उसका 1/3 यहाँ पे तीनों भाई को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फिर इसके बाद जो विशाल है वो लड़का है और 2005 से पहले जो जजमेंट था उसमें महिलाओं को या कोई बेटी लोगों को वहाँ पे पैतृक संपत्ति में कोई राइट नहीं था, इसीलिए जो विशाल है उसको बाई बर्थ ही वहाँ पे प्रॉपर्टी में राइट मिल जाता है। इसीलिए जो 1/3 जो फग्नू राम का जो उनके पिता है उनका जो प्रॉपर्टी है उसका 50% जो है उनके पुत्र को मिल जाएगा। ठीक है, अब जो 50% बचा हुआ है वो उनके बाकी जो संतान हैं, जैसे 2 पुत्री और 1 पुत्र हैं विशाल, उनको फिर से वहां पर से इक्वल वहां पर से डिवाइड होगा। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी जो 1/3 है उसका 50% जो उनके पुत्र को मिल गया पहले, क्योंकि उनका बाई बर्थ उसमें पैतृक संपत्ति में राइट होता है इसीलिए, क्योंकि फिर उनके पुत्र भी हैं तो उनका जो 1/3 का जो 50% था वो तीनों में बटेगा। जो 2 बहन हैं और 1 भाई है वो तीनों में बटेगा। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बंटवारा के लिए समझाया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। और अगर आप लोगों को इसका जरूरत हो तो आप लोग इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों का 2005 से पहले का अगर कोई भी बंटवारा हो, इस तरीके का कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, तो उसमें आप लोग इस चीज का यूज कर सकते हैं और अपने फेवर में वहां पे प्रॉपर्टी को ला सकते हैं।